अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है मियाँ बीवी के हुकूक। ये वो मौजू है जिसकी वजह से न सिर्फ घरों में सुकून बर्बाद हो रहा है बल्कि तलाकें बढ़ रही हैं, नफरतें फैल रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। सुनो अल्लाह के बंदो और अल्लाह की बंदियों, इस्लाम ने ना मर्द को जालिम बनाया है और ना औरत को मजलूम। दोनों के हुकूक हैं और दोनों के फराइज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के हुकूक में बेहतर हो। लेकिन सुन लो, औरत अगर शोहर के हुकूक अदा न करे तो ये कबीरा गुनाह है। कुरान कहता है मर्द औरतों पर कवाम है, यानी मर्द जिम्मेदार है, मुहाफिज है, लीडर है। ए औरतों, शोहर की नाफरमानी मत करो, जबान दराजी मत करो, ताना जनी मत करो, फजूल जिद और अना मत दिखाओ। और ए मर्दो, बीवी को हकीर मत समझो, गाली गलौज मत करो, मार पीट मत करो, उसे अपने गुलाम न बनाओ। बीवी शोहर की इज्जत करे, अदब करे, उसके माल की हिफाजत करे और शोहर बीवी के जज्बात समझे, उसके हुकूक अदा करे, उसे इज्जत दे, वक्त दे और नरमी से पेश आए। हदीस में है, औरत अपने शोहर की इताअत करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपनी इज्जत की हिफाजत करे तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। और मर्द के बारे में फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आए। याद रखो, इस्लाम तो तवाज़ुन का मजहब है। जो शोहर बीवी को सताएगा उसका अंजाम बुरा होगा। जो बीवी शोहर के हुकूक को पामाल करेगी वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकती। लिहाजा सबसे पहले तौबा करो, अपनी जिंदगियों को इस्लाम के मुताबिक बनाओ। मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ मोहब्बत, वफादारी, दयानतदारी, सब्र, बर्दाश्त और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। तो यही सुकून का रास्ता है, यही जन्नत का रास्ता है। तो ज़ौजैन को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त को लेकर आए, दयानतदारी, मोहब्बत और वफादारी का मामला करें, तो इंशाअल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।